चले कि चलो चलकर कविता की करेंगे। तो एक राजा के यहाँ पहुंचे तो उन राजा के यहाँ चोरी हो गई। अब उन राजा के यहाँ चोरी हो गई तो 4 ही चोर थे और सिपाहियों ने उन चारों चोरों को पकड़ लिया, माल बरामद हो गया। अब सिपाही चोर लोग चोरी वाला लिए भाग रहे थे, सिपाही लोग पीछे पीछे दौड़ा रहे थे। तो चारों चोरों ने क्या किया, ये चारों जो कवि थे ये जो दूसरे नगर में पहुंचे राजा के यहाँ, एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। अब सुस्ताने लगे, गर्मी का मौसम था, लेट गए। जो लेट गए थे सो गए। अब वही चारों चोर चोरी का सामान लिए भागते चले आ रहे हैं। चोरी वाला सामान इन चारों कवियों के पास रख दिया। चोरी का सामान चारों कवियों के पास रख दिया और सिपाही लोग आए, चारों कवियों की गलाई पकड़ लिया। चलो तो कहा चलो, कहा तुम चोर हो। अरे कहा हम चोर नहीं है। कहा कौन हो? ये माल तुम्हारे पास बरामद हुआ है, तुम चोर नहीं हो, कौन हो? तो कहा हम चारों कवि। कहा चारों कवि हो, चलो राजा जी के पास, अभी तुमको तुम्हारी कविता निकल जाएगी। सिपाही लोग लेकर के पहुंचे, कहा राजा जी के पास हम चारों चोरों को पकड़ लाए। राजा जी ने कहा तुम चारों चोर हो? तो चारों कवियों ने कहा हम चारों कवि। तो कहा चारों कवि हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दो। कहा पूछो राजा। कहा सब ठाड़े रहे उन भोरी यारी। प्रश्न हमारा ये है। तो कहा सुनो राजा। एक कभी खड़ा हो गया, वो कहने लगा कि एक सखी घर से निकसी और शीश धरी मटकी मम भारी। अब राह में नंद को छैल मिलो, तने रोटी लई बोला। कभी कहने लगा एक सखी घर से निकसी और शीश धरी मटकी मम भारी। अब राह में नंद को छैल मिलो, तने रोटी लई बोला हमारी। तो कभी कहने लगा वह सच बिनती कर जोरी करी और सब ठाड़े रहे। आइए महाराज जी, नारायण स्वामी आ रहे हैं, चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज जी। अच्छा हाँ ठीक। शंकर भगवान की भाई उच्च स्वर से लगाइए। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार। अगर कोई पहले तुम्हारी 5 रसगुल्ला ढोएबो और रसगुल्ला इतने बड़े बड़े बने हैं वो जो बाहर फूट गो दूसरों नहीं देबो तो मुंह पहले ही बहुत बड़ो। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धी पार। ये अगर आप दिल से लगाओ, बोला महात्मा गांधी की, बोला भगवान मुनि महाराज की, बोलो संत समार बाबा की जय हो। नारायण स्वरूप स्वामी हो गए, क्षमा करना। तो आइए उसी उदाहरण में। तो एक कवि कहने लगा राजन, एक सखी घर से निकसी और शीश धरी मटकी मम भारी। और राह में नंद को छैल मिलो, तने रोटी लई मोहरा हमारी। अब वह सच बिनती कर जोरी करी और सब ठाड़े रहे होरी जानी।
और सब ठाड़े रहे उन खोरी यार। ठीक है, तुम कभी हो बैठ जाओ। दूसरे से कहा तुम हमको चोर मालूम पड़ती हो, तो दूसरा कभी कहने लगा हम भी कभी, तुम भी कभी हो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। आप पूछो राजन, का प्रश्न हमारा वही है कि सब ठाड़े रहे उन खोरी यारी। सुनिए राजन कि पावन रूप धरे ओ हरि ने और राजा बलि को छलन गए मुरारी। अब तब गुरु शुक्राचार्य ने और बैठी रहे करुणा जलधारी। सुनो, पावन रूप धरे ओ हरि ने अब राजा बलि को छलन गए मुरारी। अब तब गुरु शुक्राचार्य ने और बैठी रहे करुणा जलधारी। तब बैठी रहे करुणा जलधारी। बामन भगवान ने क्या किया, तब कुछ चोल चला करके और सब ठाड़े रहे उन खोरी यारी। जब पावन रूप धरे ओ हरि ने और राजा बलि को छलन गए मुरारी। और तब गुरु शुक्राचार्य ने बैठी रहे करुणा जलधारी। तो बावन भगवान ने क्या किया, तब कुछ की चोल चला करके उस सब ठाड़े रहे उन खोरी यारी। ठीक है, तुम भी कभी हो, तुम भी बैठ जाओ। तीसरे से कहा तुम हमको चोर मालूम पड़ती हो। तीसरा कभी कहने लगा राजन हम भी कभी है और तुम भी कभी हो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो कहा प्रश्न हमारा वही है कि सब ठाड़े रहे उन खोरी यारी। तो सुनो राजन, एक बार गिरी पर बैठे हते रघुनंदनो अब साथ थी उनके जनक दुलारी। तब इंद्र के पुत्र जयंता में अब कियो सिया पर चोच प्रहारी। एक बार गिरी पर बैठे हते रघुनंदनो, राम लक्ष्मण पत्थरों पे बैठे हुए थे। अब साथ थी उनके जनक दुलारी। तब इंद्र के पुत्र जयंता में अब कियो सिया पर चोच प्रहारी। जब इंद्र के पुत्र जयंता कौवा बन करके आया, माँ सीता जी के चोट पंजों के द्वारा प्रहार किया, तब भगवान राम ने जब यह दृश्य देखा तो फौरन एक कुश को उठाया, कुश का ही धनुष बना करके कुश का ही बाण बनाया। तो तीसरा कभी कहने लगा सुनो राजन, तो एक बार गिरी पर बैठे हते रघुनंदनो अब साथ थी इनके जनक दुलारी। तो इंद्र के पुत्र जयंता ने अब कियो हैसिया पर चोच प्रहारी। हुआ क्या, अब वो तीनों लोक में भागत भयो अब सब ठाड़े रहे खोरी यारी।
उसको ही धनुष बनाया और छोड़ दिया कि सब ठाड़े रहे उन भोरी ठीक है। तुम भी कभी होकर जाओ। चौथे लगा तुम हमको चोर मालूम पड़ रही। चौथा कभी कहने लगा राजन हम भी कभी है। तो कहा तुम भी कभी हो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दो। हाँ प्रश्न हमारा वही है कि सब ठाड़े रहे उन भोरी डारी। सुनो राजन, एक बार राजा द्रुपद के यहाँ सभा लगी, वहाँ ये से ये चूड़े भट भारी, अब कर्ण अभीम धनंजय बली, वहाँ बैठे थे बड़े बड़े बलधारी। राजा द्रुपद के यहाँ सभा लगी, वहाँ ये चूड़े भट भारी, और कर्ण अभीम धनंजय बली, वहाँ बैठे थे बड़े बड़े बलधारी। इतने गांडीवधारी अर्जुन ने क्या किया, अकड़ा हमें मिलने को नैन निहारत ही, सब ठाड़े रहे चौथा कभी कहने लगा तो इतने में गांडीवधारी अर्जुन ने क्या किया कि कड़ा हमें मीन को नैन निहारत ही, और सब ठाड़े रहे होरी दास। ठीक है तुम भी कभी हो गए। कोषाध्यक्ष को इशारा देकर के कोष से धन मंगवाया, उन चारों कवियों को दिया, जान बची लाखों में, रोटी उद्योग घर का